दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जियो फाइनेंस के इस मोबाइल ऐप के द्वारा जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में एसटीपी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जियो फाइनेंस के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर हम अपना एमपिन डालेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे स्किप। तो दोस्तों अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। तो एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि हम एक स्कीम से सिस्टमेटिक तरीके से दूसरी स्कीम में पैसे को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जियो ब्लैक रॉक की किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और वहां पर एक अमाउंट इकट्ठा हो गया। अब आप चाहते हैं कि इस स्कीम से मैं दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर करूं, लेकिन मुझे एक साथ पैसा नहीं ट्रांसफर करना है, मुझे सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे करके पैसा ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए ही हम लोग एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे उसको अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमें वह स्कीम चुननी होगी जिससे हम एसटीपी करना चाहते हैं, यानी कि इस स्कीम से पैसा दूसरी स्कीम में जाएगा। तो सबसे पहले हमें उस स्कीम को चूज करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं आपको चूज करके दिखाने वाला हूँ जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। ठीक है, इस पर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा है एसटीपी। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कैश, डेब्ट, इक्विटी, इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर कैश का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तब एक स्कीम दिख रही है। डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो और यहाँ पर कुछ स्कीमें दिख जाएंगी, और जब इक्विटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और जो भी उपलब्ध स्कीमें हैं वो दिख जाएंगी। तो हम जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि हम एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि यह काम यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का जो काम है ये आप जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ही कर सकते हैं, किसी दूसरी एएमसी की स्कीम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए एसटीपी अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ कह रहा है, तो हम मिनिमम 100 रुपीज़ ही फिल कर देते हैं। साथ में यहाँ पर एसटीपी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जिस तरीके से एसआईपी में फ्रीक्वेंसी पूछता है कि आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, वीकली एसआईपी करना चाहते हैं, 15 डेज में एसआईपी करना चाहते हैं, क्वार्टरली एसआईपी करना चाहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एसटीपी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर मंथली का, वीकली का, क्वार्टरली का ये 3 ऑप्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर मंथली ही चूज कर लेंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है एसटीपी स्टार्ट डेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एसटीपी स्टार्ट डेट को चूज कर लेना है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर 14 को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसटीपी स्टार्ट डेट क्या आई है, 14/11/2025। थोड़ा से नीचे जब आप और आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफर टाइप, और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का और पीरियड का। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट में आप एसटीपी को करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 6 तो सेलेक्ट करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगर पीरियड का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है एसटीपी एंड डेट। तो जिस डेट को आप एसटीपी को एंड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वह डेट सेलेक्ट करनी होगी, आपको कैलकुलेट करना होगा कि आप कितने मंथ की एसटीपी करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से उतने महीने बाद आपको वो डेट, मंथ और ईयर को सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पीरियड की जगह पर इंस्टॉलमेंट चूज करने वाले हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है ये मिनिमम 6 है। तो यहाँ पर हम 6 इसको मैन्युअली इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वेस्टमेंट मोड डायरेक्ट और यहाँ पर लिख करके आ रहा है कंटिन्यू। तो हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है रिव्यू। यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है ट्रांसफर फ्रॉम, यानी कि किस स्कीम से आपका पैसा ट्रांसफर होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ
और यहाँ पर देखिए ट्रांसफर टू लिख करके आ रहा है, यानी कि जिस स्कीम में आपका पैसा ये ट्रांसफर होगा उसका नाम है मेरे केस में जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ देखिए समरी में क्या लिख करके आ रहा है, एग्जिट लोड। इसके सामने यहाँ पर लिखा है जिस तरीके से एप्लीकेबल होगा, और जो हमने एसटीपी का अमाउंट चूज किया था वो यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ शो कर रहा है। तो अभी जो कंटिन्यू लिखा है हम इस पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर एक ओटीपी आया है जिसको कि हम यहाँ से अलाउ कर देंगे। उसके बाद में ये जो कंटिन्यू लिख करके आया है इस पर हम कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले होगा जहाँ पर लिखा होगा ऑर्डर सक्सेस, योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। सोर्स स्कीम का नाम लिखा होगा, टारगेट स्कीम का नाम लिखा होगा, फोलियो नंबर लिखा होगा, अमाउंट लिखा होगा, रेफरेंस नंबर लिखा होगा। अब यहाँ पर कह रहा है गो टू डैशबोर्ड। चलिए हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो हम अभी अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ पर अगर आप चेक करने का प्रयास करेंगे कि जो आपका एसटीपी का ऑर्डर है ये कहाँ पर शो कर रहा है, तो वर्तमान समय में ये अभी आपको कहीं पर दिखेगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको कहाँ पर दिखेगा। जैसे हम माई पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में माई ऑर्डर्स पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर टाइप्स में एसटीपी सेलेक्ट कर लीजिएगा और अप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ पर माई ऑर्डर्स में दिख जाएगा जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा तब। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।